एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आज हम लोग पहली बार केमिस्ट्री का 9th क्लास का पहला चैप्टर एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे और समझेंगे पूरा चैप्टर। ये रही आपकी एनसीईआरटी की बुक और इसको अब मैं अपने आप को हटा के बुक को सामने लाया जाए। ये है आपकी बुक। अब अगर आपको नहीं पता, ये सबसे सिंपलेस्ट चैप्टर है आपका केमिस्ट्री का आज तक ना जितने चैप्टर पढ़ेंगे उनमें से। तो शुरू करते हैं। कौन सा कलर सही रहेगा? येलो ले लेते हैं। दिख रहा है ना? हाँ, पूरा रीडिंग करेंगे हम इस चैप्टर की, ढंग से समझेंगे। तो ये सबसे पहले चैप्टर कहता है, एज वी लुक एट आवर सराउंडिंग्स वी सी अ लार्ज वैरायटी ऑफ थिंग्स विद डिफरेंट शेप्स, साइजेस एंड टेक्सचर्स। अब ये बताते हैं कि एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। ये आपकी मैटर की डेफिनेशन नहीं है, ठीक है ना? ये डेफिनेशन नहीं है मैटर की। मैटर की सिंपल डेफिनेशन है कि समथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज वॉल्यूम इज मैटर। सिंपल डेफिनेशन है मैटर की। तो ये बताते हैं कि जो एयर वी ब्रीथ, फूड वी ईट, स्टोन्स, क्लाउड्स, स्टार्स, प्लांट्स, एनिमल्स और छोटी सी पानी की बूंद जो है ना, सब मैटर होता है। वो वाला मैटर नहीं, ये वाला मैटर, ये केमिस्ट्री वाला मैटर, ठीक है? तो एवरीथिंग इज मैटर। कट गया गलती से, बहुत मुश्किल होता है स्पीकर। We can also see that we see as we look around that all the things mentioned above occupy space, जैसा मैंने बताया था, occupy space and have mass। ये रही definition, something that occupies space and has mass। तो in other words they have both mass and volume। ठीक है, ये हमारा बेसिक मैटर की डेफिनेशन मिलती है इस पैराग्राफ से। इस पैराग्राफ से और कोई क्वेश्चन नहीं आता, बस एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज मैटर वाला। व्हाट इज मैटर का सवाल आएगा और कोई सवाल नहीं आएगा इस चैप्टर, ठीक है ना? मैटर क्या होता है सवाल आएगा और कोई सवाल नहीं आएगा इस चैप्टर पैसेज से। नाउ अब हम इतिहास की बात कर रहे हैं। एक तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग में जो है ना, केमिस्ट्री से ज़्यादा हिस्ट्री पढ़ने को मिलेगी, ठीक है ना? तो इसमें देखो, सिंस अर्ली टाइम्स पहुंच गए हिस्ट्री में, तुम लोगों के बेकार हेटेड सब्जेक्ट में। ह्यूमन बीइंग्स have been trying to understand their surroundings। ठीक है, अब मैं इसे हाइलाइटर में आ जाता हूँ क्योंकि ये इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है? अच्छा, हाईलाइट शायद नहीं होगा, मैं रेक्टेंगल कर दूँगा, ठीक है ना? अर्ली इंडियन फिलोसफर्स क्लास, रुक जाओ, बेरले पेनी, ठीक है? तो अर्ली इंडियन फिलोसफर्स क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। 100% क्वेश्चन आएगा इससे, हाँ, फाइनल्स में भी आएगा और तुम्हारे पीटीज एमटीज जो भी होते हैं उनमें भी आएगा। कलर चेंज कर लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना? इंपॉर्टेंट स्टार डाल लो इसे। एनसीईआरटी लेके बैठो साथ में, मैं भी लेके बैठा हूँ, देखो, जबकि मेरे पास ऑनलाइन खुली रखी है। एनसीईआरटी लेके बैठो। 5 बेसिक एलिमेंट्स। अब भाई नाम क्या दिया इन्होंने? 5 बेसिक एलिमेंट्स को नाम दिया पंच तत्व। ठीक है, समझ आ रहा है? ये वैसे वाले एलिमेंट है तुम्हारे, वो तुम्हारी एनिमे में नहीं होते। एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, ठीक है ना? इसमें तो कोई तुम्हारा कार्टून चल रहा होता, उसमें एनर्जी होता, एनर्जी, बट हमारे इसमें एनर्जी नहीं होता। ये 5 एलिमेंट्स होते हैं बेसिक, ठीक है ना? तो यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बना सकते हो। पंच तत्व को मैं पीटी लिख रहा हूँ, पीटी। या रुको, व्हाइट बोर्ड पे समझाते हैं यहाँ पे क्या समझो, ठीक है ना? देखो, लिखो पंच तत्व, पंच तत्व। स्पेलिंग तो सही है ना? सही होगी, अगर नहीं है तो देख लेना, ठीक है ना? फ्लो चार्ट बनाओ। सबसे पहला एलिमेंट क्या है? सबसे पहला एलिमेंट है हमारा एयर, एयर। नेक्स्ट एलिमेंट आता है हमारा अर्थ, अर्थ। उसके अगला एलिमेंट हमारा आता है फायर, फायर। उसके अगला आता है स्काई। उसके अगला आता है, लास्ट आता है हमारा वाटर। अब ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, ये हमेशा आता है, इम्पोर्टेंट। अगर समझ आ रहा हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, समझ ना आ रहा हो तो वीडियो पॉज करो और लिख लो इस पूरे को। ये
बिल्कुल एग्जाम में आएगा। एक सेकेंड, हाँ ये एग्जाम में जरूर आएगा। मैं 3 तक गिनती कर रहा हूँ, उसका पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, ठीक है ना। 3, 2, 1। ठीक है, तुम्हारा टाइम खत्म हो गया, स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए था अभी तक। तो अब आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू देम, अब उनकी पीओवी से बात कर रहे हैं हम कि लिविंग या नॉन लिविंग was made up of these 5 basic elements। उनके हिसाब से जो हम लोग हैं ना, हम भी इस एयर, अर्थ, फायर, स्काई और वाटर से ही बने हुए हैं। हमारे अंदर आग भी है, एयर भी है, अर्थ में से कुछ है, हम उससे बने हुए हैं। कहीं कुछ हद तक सही भी थे ये लोग, क्योंकि हमारे अंदर 70% वाटर होता है और बाकी एयर भी होती है। अर्थ, फायर और स्काई हमारे अंदर एग्जैक्टली नहीं होते हैं, बट ये भी बोला जाता है बस। तो इससे एक क्वेश्चन नहीं आता, ये मैंने बता दिया बस। अब अब आते हैं हमारे एंशियंट ग्रीक फिलोसफर्स, ठीक है ना। ग्रीक फिलोसफर हैड सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ठीक है ना, सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। सब कुछ अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है, जो मैं बताऊंगा वो अंडरलाइन कर लेना। जैसे पंचतत्व का अंडरलाइन कर लो, ये द पंचतत्व, इसे अंडरलाइन कर लो, एंड इस वाले पार्ट को अंडरलाइन कर लो। एक सेकेंड, अच्छा ये मेरी बात नहीं मान रहे, तो मैं ऑक्यूपाई स्पेस से लेके मास एंड वॉल्यूम तक पूरा अंडरलाइन कर लो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हमारे आगे मॉडर्न डे साइंटिस्ट। अब हम वापस प्रेजेंट टाइम में आ चुके हैं, हम पास्ट से आगे आ गए, खुश हो जाओ। प्रेजेंट डे साइंटिस्ट इवॉल्व 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। भाई 2 टाइप निकाल देना क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के। क्या निकाले? बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल नेचर। अब ये बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं हम, 2 तरह के चेंजेस, फिजिकल और केमिकल चेंज। इन्हें 2 तरह के चेंजेस पढ़ते हैं ना। अब यही बात करेंगे मैटर की, बट चेंजेस की जगह हम बात करेंगे उनकी प्रॉपर्टीज की, ठीक है। इरेज हो जाए यार, छोड़ो, ठीक है। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट मैटर बेस्ड ऑन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। ये फिजिकल केमिकल एस्पेक्ट अगले आगे वाले चैप्टर्स में आएगा, तब केमिस्ट्री मुश्किल होगी। ये चैप्टर तो बहुत ईजी है, ठीक है। अब आता है हमारा फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में आता है 1.1 है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, ठीक है ना। अब 1.1.1 मतलब इसके आगे .1, इसका पार्ट 1 है। हमें बताता है मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है ना। मैटर छोटे पार्टिकल्स बने, अगले वाले में बता जाएगा कितने छोटे हैं, बट अभी हमें बताया गया कि छोटे हैं, बस पार्टिकल्स से बना है, ठीक है ना। फॉर अ लॉन्ग टाइम 2 स्कूल्स ऑफ थॉट प्रिवेल्ड। स्कूल्स मतलब तुम्हारे विद्यालय वाला स्कूल नहीं है, ये स्कूल्स है मतलब टाइप्स, 2 टाइप्स ऑफ थॉट प्रिवेल, ठीक है ना। स्कूल की जगह टाइप्स समझो इसे, स्कूल्स में कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। प्रिवेल रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर, ठीक है ना, कि मैटर होता कैसे है, ठीक है ना। अब एक तरह का स्कूल सोचता था, देखो ये यहाँ पे हम ना एक वो बना लेते हैं, ठीक है। ये हमने लाइन बना ली, 2 तरह की स्कूल है, टेढ़ी लाइन है, कोई बात नहीं। ये रहा ए स्कूल ए और ये रहा स्कूल बी, ठीक है ना। अब स्कूल ए हमारा स्कूल ए ये रहा, स्कूल बी ये रहा। हमारा स्कूल ए कहता है कि मैटर जो है ना, ये पूरा जैसे एक वुड का ब्लॉक है, ये हमारी है वुड, ये वुड का ब्लॉक है। अब वुड का ब्लॉक है, इसे फुल स्क्रीन कर लिया जाए। फुल स्क्रीन कैसे होता है मैं भूल चुका हूँ, ओके हाँ चलो। वुड, अब ये क्या कहते हैं, जैसे अगर ये वुड का ब्लॉक है ना, पूरा कंटिन्यूअस है, ये एक पीस है, पूरे एक पीस से बना है ये। फिर और लेकिन दूसरा स्कूल कहता है कि अगर ये वुड का ब्लॉक है ना, वुड का ब्लॉक, ब्लॉक तो वुड का ही इतना तो पता ही है ना, लकड़ी से काटा है। ये कहता है कि जो है ये पूरा एक कंटिन्यूअस नहीं है, इसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना। छोटे छोटे पार्टिकल्स है इसके अंदर, ऐसे, ठीक है। छोटे छोटे पार्टिकल्स है, ऐसे नहीं होते हैं बट, ठीक है ना, ऐसे इवन होते हैं एकदम, छोटे छोटे पार्टिकल्स, ठीक है ना। ये गलत है, इसे रह दो, ठीक है ना। तो ये 2 स्कूल ऐसे सोचते थे। एक कहता है कि ब्लॉक पूरा कंटिन्यूअस है, एक कह रहा है ब्लॉक जो है ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। अब पता कैसे लगाएं हम,
आओ पता लगाता है। पता कैसे लगाए? ये रही हमारी एक्टिविटी। इस चैप्टर में एक्टिविटी बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। 100 ml का बीकर लेना है, 100 ml का। आधे बीकर को भरना है पानी से और लेवल ऑफ वाटर मार्क कर लेना है। फिर डिसॉल्व सम सॉल्ट शुगर विथ हेल्प ऑफ अ ग्लास रॉड। ऑब्जर्व चेंज, ठीक है ना। चेंज ऑब्जर्व करना है उसमें कि सॉल्ट गया कहाँ, ठीक है ना। अभी पता चलते हैं, अभी पता करते हैं क्या हुआ, ठीक है ना। देखो इन्होंने बोला 100 ml का बीकर लेना, ठीक है ना। बीकर बनाना नहीं आता, बीकर बनाना कॉम्प्लिकेटेड है। हम ना ग्लास ले लेंगे, वो भी टेढ़ा ग्लास ले लेंगे हम। ये ग्लास टेढ़ा हो गया, ठीक है। ग्लास में उसने बोला हमें पानी, वायर क्या चल रहा है हमारे साथ, ठीक है। ग्लास में उसने बोला हमको पानी भरने को, ठीक है ना। हमने यहाँ तक पानी भर दिया। उसने बोला ऊपर से हमको ये आई चम्मच, ठीक है ना। चम्मच में रखा नमक, हमारा नमक काले कलर का, ठीक है ना। ब्लैक सॉल्ट डाल रहे हैं आज। इसने बोला उस नमक को इस पानी में डाल दो, ठीक है। पानी में हमने नमक को डाल दिया, मिक्स कर दो फिर उसे। अब यहाँ पे हमारा वाटर मार्क था पहले, ठीक है ना। हमने यहाँ पे मार्क कर दिया वाटर की, इस लेवल पे है हमारा। ये करने के बाद भी हमारा वाटर इसी लेवल पे रह गया, ऊपर क्यों नहीं गया? नमक आया, नमक गया जब इसके अंदर, पानी को ऊपर उठना चाहिए था, है ना। कि मतलब नीचे सामान आ गया तो पानी को ऊपर उठना चाहिए था, बट क्यों नहीं उठा वो? वेल ऐसे इसलिए नहीं उठा क्योंकि देखो ये है हमारा पानी, ये पार्टिकल बाहर नहीं निकलते हैं, ये मेरे पार्टिकल हैं, बाहर निकल सकते हैं, ठीक है ना। देखो ये रफ मैंने बनाई, पानी ऐसा बिल्कुल नहीं दिखता, ठीक है ना। हमने जब नमक डाला, नमक के पार्टिकल्स ऐसे यहाँ बीच में आके अटक गए पानी के, ठीक है ना, या बीच में आ गए पानी के। तो इससे हमको पता चल रहा है कि जो है ये पार्टिकल जो है ना, ये पार्टिकल नहीं, मैटर हमारा है पार्टिकल से बना हुआ है। क्योंकि पार्टिकल से बना है तभी पार्टिकल्स इधर उधर खिसक रहे हैं, हिल रहे हैं, तो बीच में और पार्टिकल्स को जगह मिल गई। ये नमक का पार्टिकल आके बैठ गया, ये नमक का पार्टिकल आके बैठ गया, वैसे यहाँ पे भी नमक के पार्टिकल्स आके बैठ गए। तो ये जो हमारी 2 स्कूल्स में कंपटीशन हुई, इसमें हमारा विनर आ गया स्कूल बी। तो हमारा स्कूल बी विनर है। इस एक्टिविटी से हमें पता चल रहा है कि हमारा मैटर कंटिन्यूअस नहीं है बल्कि पार्टिकल से बना है, ठीक है ना। अब इन क्वेश्चंस को आंसर करते हैं। व्हाट डू यू थिंक हैपेंड टू द सॉल्ट? सॉल्ट बीच के स्पेसेस में चला गया, स्पेसेस, यहाँ मैं स्पेसेस लिख रहा हूँ, अपने टीचर को बता देना। स्पेसेस, वेयर डज इट डिसअपीयर? अभी बताया स्पेसेस में छुप जाता है। डज वाटर लेवल चेंज? नो, नो डज नॉट चेंज। अब in order to answer these questions we need to use the idea that matter is made up of particles, ठीक है ना। what was there in the spoon? salt था भैया चम्मच में, या चीनी भी हो सकती है, salt चीनी। salt जल्दी घुल जाता है तो ideally salt यूज किया जाता है। it has now spread throughout the water। ये देखो पहले सिर्फ पानी था, पानी में नमक डाला, नमक पहले नीचे जाके बैठ गया, स्टर किया, ये देखो इसे जूम करके देखा जाए, ये देखो देख रहे पानी कैसे यहाँ पे बीच में जाके बैठ गया, बीच में जाके बैठ गया नमक पानी के, देख रहे हो बीच में। ऐसे ही पार्टिकल जो है ना छुप जाते हैं। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। हमारा ये हमें पता चल गया कि मैटर जो है पार्टिकल से बने, ठीक है ना। अब बात आती है कि जो पार्टिकल्स हमें दिख तो रहे नहीं है, ये बुक है, हमको इसमें पार्टिकल तो दिख नहीं रहे, कितने छोटे पार्टिकल्स हैं। तो पता कैसे चलेगा कि पार्टिकल्स एक्चुअली कितने छोटे हैं? वही अगली बार में आता है 1.1.2 में कि पार्टिकल्स कितने छोटे हैं। इसके लिए अब हमें पोटेशियम पर मैंगनीज की जरूरत पड़ेगी। अपनी लैब में जब टीचर लेके जाएगी ना, वहां पे वो करके दिखाएगी, तुम्हें नहीं करने देगी, ठीक है ना। अब ये एक्टिविटी भी व्हाइट बोर्ड पे समझाया जाए। अब हम बना लें एक हमारा लेजेंडरी बीकर, ठीक है ना। ये हमारा आज स्क्वायर बीकर है, ठीक है ना। आज कोई भी तरह का बीकर आ सकता है, चिंता मत करो। इसमें भर दिया पानी 1000 ml, 1000 ml, 1 लीटर पानी भर दिया भैया हमने इसमें। 1 लीटर पानी भरने के बाद हमने इसमें डाला पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है ना। वो पर्पल कलर का होता है, बट यहाँ पे मेरे पास पर्पल कलर नहीं है तो रेड कलर का, ठीक है ना। पोटेशियम परमैंगनेट डाला,
पोटेशियम पर मैंगनेट डालने से क्या वो मान लो आज के लिए पोटेशियम पर मैंगनेट रेड कलर, एक्चुअली मत मानो, ठीक है ना। ये पर्पल इमेजिन करो, ये पानी पूरा रेड हो गया, पर्पल हो गया, ठीक है, ये पूरा पर्पल हो गया। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको साइड करते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे 10 ml की, ठीक है ना, ये 10 ml की है, 10 ml, यहाँ पे 10 ml आता है। हमने इस सोल्यूशन को लेंगे, इस टेस्ट ट्यूब में डालेंगे 10 ml, ठीक है ना, ये भर गया 10 ml, भर गया। अब हम जाएंगे एक और छोटा बीकर लेंगे, उसमें भरेंगे पानी, पानी भरा, ओके रेक्टेंगल बाय बाय। अब हमारा ये जो पोटेशियम पर मैंगनेट का हमने लिया था ना टेस्ट ट्यूब में, इसको हम इसमें डाल देंगे। ये इसमें गया, इसमें जाने के बाद जो है ये हल्का सा कम रेड होगा, इसके जितना रेड नहीं होगा। जैसे मानो ये A+ ग्रेड से रेड हो गया, ये ग्रेडिंग सिस्टम से मान लेना, जब तुम्हारे नंबर आते हैं ना, ग्रेडिंग सिस्टम, ये A+ ग्रेड से रेड हो गया, पर्पल हो गया, तो ये सिर्फ A ग्रेड से प्लस हुआ, ए ग्रेड हुआ इसका बस कलरिंग में, ठीक है ना। अब हमें एक और चीज करनी है, एक और टेस्ट ट्यूब लेंगे हम 10 ml की, 10 ml, ठीक है ना, 10 ml। हमने ये वाला सोल्यूशन अब लेके इसमें डाल देना है, डाल दिया, ये वाला सोल्यूशन डाल दे, ये भी रेड कलर आ गया थोड़ा सा। अब हम एक और बीकर लेंगे, ठीक है ना, थोड़ी सी लंबी एक्टिविटी है, रेड कलर के बीकर हो गए अब हमारे, ठीक है ना। अब इन बीकर्स में पानी भर लिया, पानी पानी भर के अब हम इसको इसमें डालेंगे, हल्का सा रेड हुआ, ठीक है ना, ये हमारा B+ रेड है, ठीक है ना, मतलब हल्का सा कम रेड हो गया, पहले जितना रेड नहीं है, इसके जितना रेड नहीं है, इसके जितना रेड तो बिल्कुल ही नहीं है, इसके जितना रेड तो बिल्कुल ही नहीं है ना, इसके जैसा रेड है ना, इसके जैसा रेड है, थोड़ा और लाइट हो गया। अब हम लेंगे एक और टेस्ट ट्यूब, ये फाइनल है, इससे ज्यादा बताने की जरूरत, इससे ज्यादा बार करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब हम लेंगे एक और टेस्ट ट्यूब, इसमें भर लिया हमने यही, ठीक है, इसको भी लाल करो पूरा, लाल किया 10 ml, इसको हमने डाल दिया इसमें, ये हल्का सा रेड हुआ, ठीक है ना, ये मान लो ये तो C ही हो गया पूरा। अब देखो, अब इस एक्टिविटी से हमें पता चलता है, NCERT के उस पे जाते हैं, उसके पिक्चर से समझेंगे। अब देखो, अब यहाँ पे दिख रहा है ना कैसे कैसे पिंक कलर जो है कम होता जा रहा है, यहाँ पे बिल्कुल ब्लू था, यहाँ पे पिंक कलर ज्यादा हो गया, देखो मेरा पेन दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ पे कम हो गया, यहाँ पे और कम हो गया, यहाँ पे और भी ज्यादा कम हो गया, इनमें भी कम होता जा रहा है, इसमें भी कम हुआ, इसमें भी कम हुआ, इसमें भी कम हुआ, सब में कम हो रहा है। अब इससे पता चलता है कि देखो, हमने पोटेशियम पर मैंगनेट की 2-3 ड्रॉप्स ही तो डाली थी। अब इस वाले को हमें ये वाला पता है कि जो है पार्टिकल जो है बीच में जाके छुप जाते हैं, ठीक है, स्मॉल पार्टिकल है बीच में जाके छुप जाते हैं। तो अब हमें पता है कि 2-3 ड्रॉप्स में ही अगर इतने सारे कंटेनर्स में कलर पहुंच गया, तो कितने ही सारे पार्टिकल्स होंगे उन ड्रॉप्स में कि इतने सारे कंटेनरों में उन्होंने कलर फैला दिया, ठीक है ना। तो हम बताएंगे कि बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। अगर जिन लोगों को समझ नहीं आया, मुझे भी पहली बार भी नहीं आया था, बट ईजी है, ठीक है। अब मैं समझाता हूँ बैक बेंचर वाले तरीके में, ठीक है ना। ये है हमारा बैक बेंचर फॉर्मूला, बैक बेंचर फॉर्मूला। अगर समझ आ गया इसको स्किप कर सकते हो, समझ नहीं आया और बैक बेंचर हो जरूर देखो, ठीक है। देखो, मान लो एक क्लास है, एक क्लास है, इसमें x नंबर ऑफ बच्चे बैठे हैं, हमें पता नहीं कितने बच्चे बैठे, ठीक है, x नंबर ऑफ बच्चे बैठे हैं, इसमें स्टूडेंट्स हैं हमारे x नंबर के स्टूडेंट्स हैं हमारे। अब इनमें से हमें पता चलता है कि इसमें जब न्यू एडमिशन हुए ना, कुछ y नंबर ऑफ न्यू एडमिशन हो गए, y न्यू बच्चे आ गए। अब न्यू बच्चे आए, वो बच्चे निकले शैतान, वो उन्होंने जो है ना क्लास में गंद करनी चालू कर दी, वो बच्चे निकले बेकार बच्चे, उन्होंने क्लास ना गंदी कर दी।
अब पूरी क्लास बिगड़ गई। होते हैं कुछ बच्चे ऐसे, ठीक है ना, उन्होंने पूरी क्लास गंदी कर दी। अब देखो इसमें कहीं पे किसी भी तरह से गिनती में आ रहे हैं यहाँ पे कितने बच्चे हैं, इस फिगर में कितने बच्चे हैं जो ब्लू कलर के, कितने रेड कलर के। तुम अपना बहुत टाइम वेस्ट करोगे, समझ आ जाएगा, बट लॉजिकल नहीं है ना। अब हमारे आते हैं प्रिंसिपल साहब, ये आ गए हमारे प्रिंसिपल साहब, ये प्रिंसिपल साहब का सर रहा और ये रहे प्रिंसिपल साहब। अब हम प्रिंसिपल साहब ने क्या सोचा कि जो है मैं इस क्लास से ना 10% बच्चे निकाल के दूसरी क्लास में डाल दूंगा ताकि गंदगी थोड़ी कम हो सके। तो उसने क्या किया, 1000 ml में से 10 निकाले थे ना, वो 10% निकाल दिया उसने। 10% बच्चे निकाले दूसरी क्लास में। तो एक सेकेंड, 10% बच्चे उसने निकाले दूसरी क्लास में। दूसरी क्लास में आ गए बच्चे, दूसरी क्लास में ऑलरेडी ये कुछ बच्चे थे, ठीक है। अब गंदे बच्चे आए कुछ इस क्लास में, ये क्लास भी गंदी हो गई। अब सर कहता है कि चलो इस क्लास से भी निकालूंगा मैं कुछ बच्चे दूसरी क्लास में। अरे यार, इस क्लास से भी कुछ बच्चे निकालूंगा मैं। 10% बच्चे उसने यहाँ से भी निकाल दिए, यहाँ से भी 10। इसको बड़ी दिक्कत है मुझसे। 10% बच्चे यहाँ से भी निकाले, दूसरी क्लास है, ठीक है ना। अब यहाँ पे भी उसने बच्चे डाले, यहाँ पे भी गंदगी भर गई। बेसिकली सारी क्लासों में गंदगी फैल गई। तो इससे बेसिकली प्रिंसिपल साहब परेशान हो गए और उन्होंने ये प्रिंसिपल साहब परेशान हो गए, उन्होंने बेसिक पता लगाया कि जो वाई बच्चे थे ना, ये बहुत सारे थे, बहुत सारे बहुत सारे बच्चे थे। प्रिंसिपल ने कहते बहुत सारे बच्चे थे कि सब गंदे हो गए, ठीक है ना। देखो अब हम अपने इसके हिसाब से देखें ना, तो हम कह सकते हैं कि हाँ भाई बहुत सारे होंगे। देखो 10%, 1000 से 10 निकाला, इतनी मैथ तो आती होगी, 1000 बाय 10 इंटू 100। क्या कर रहा हूँ मैं, रुक जाओ, 10 बाय 1000 इंटू 100, टाटा बाय बाय। इसने बच्चों को निकाला, उधर बच्चों को निकाला, 10 ml बच्चों को निकाला, 1% बच्चों को, मैं गलत कर रहा था, 10% नहीं 1% बच्चों को निकाल रहे हो बस। तो जो और भी कम बच्चों को निकाल रहे हैं फिर भी पूरी गंद मच रही है। इधर से बच्चों को निकाला, इधर गंद मच गई, इधर गंद मच गई, इधर गंद मच गई। तो इससे पता लगाया प्रिंसिपल साहब ने कि बच्चे बहुत सारे एडमिशन लिए थे, ठीक है। ये सिंपल हमारी एक्टिविटी है ये वाली। अब आगे बढ़ते हैं, कितनी देर हो गई हमें, हो गई है 22 मिनट, ठीक है। देखते हैं। अब एक्सपेरिमेंट शोज में पूरा समझा चुका हूँ कि जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम पर मैंगनेट can color a large volume of water about 1000 liters. So we can conclude that there must be millions of tiny particles. इतनी सी ड्रॉप्स में ना millions tiny particles हैं। और सोचो अब इस पेन में कितने होंगे, इस पेन की जो टिप है उसमें मिलियन पार्टिकल्स दिख रहे हैं, इसमें मिलियन पार्टिकल्स है उस टिप में। तो पूरे पेन में कितने होंगे और टोटल कितने होंगे, बहुत सारे, बहुत छोटे होते हैं। बोला चलते हैं अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ेंगे कि पार्टिकल्स। अब हमें पता चल गया कि पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं, पार्टिकल्स हैं। अब हमें पता चलेगा कि पार्टिकल्स जो हैं वो कैसे हैं, कैसे हैं भैया, अच्छे हैं, बुरे हैं, मोटे हैं, पतले हैं, गंदे हैं, ज़्यादा हैं, कम हैं, ठीक है। अब पता चलेगा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम, ठीक है। अभी अभी हमें इस वाली एक्टिविटी से पता चला, ऐसी एक्टिविटी करेंगे, नमक अंदर घुल गया, उसके नमक अंदर घुला, घुलने के बाद पानी ऊपर राइज नहीं हुआ तो बीच में स्पेस से उसके अंदर नमक चला गया, ठीक है। देखो एग्जाम्पल भी दिया भाई, नींबू पानी, आहा हा हा प्यास लग गई, है ना। अब देखो नींबू पानी, अब हम बताएंगे कि सॉल्ट, शुगर, डिटॉल, पोटेशियम पर मैंगनेट। वाह, सॉल्ट, शुगर, पोटेशियम पर मैंगनेट एक सी चीजें हैं, खाने में डाल के खा सकते हो पोटेशियम पर मैंगनेट को। मजाक कर रहा हूँ मैं, खा मत लेना। हाँ, तो डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाटर, गेट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाटर। पानी में डिटॉल डालोगे इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पोटेशियम पर मैंगनेट डालोगे, अभी देखा इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। सॉल्ट, चीनी, नींबू पानी, नींबू जो डालोगे सब इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसका मतलब है कि particles of matter have spaces between them. So this shows that there is enough space between the particles of matter. ये अपने अंदर और चीजों को दबा सकते हैं,
ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। अब अगला ये है, एक चीज इस चैप्टर में एनसीईआरटी में नहीं है बट जाननी जरूरी है, थोड़ा लंबा हो रहा है कोई बात नहीं, चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हम लेते हैं, मान लो वाटर, रेड कलर का वाटर। ठीक है, ये बहुत छोटा सा यूनिट है वाटर की, ठीक है ना। ये हमारा बड़ा छोटी सी यूनिट वाटर, ये हमारा है सॉलिड, ये हमारा लिक्विड, और ये अभी हमारी गैस। ठीक है, ये वाटर वेपर है, ये पीने वाला पानी है, और ये बर्फ है। तो अब देखते हैं हम कि कैसे अरेंज होंगे। सॉलिड है ये, ठीक है ना, सॉलिड 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 में एकदम टाइटली पैक्ड होंगे ये, जगह कम है इसलिए मैं जो है बड़े बड़े बना रहा हूँ, बट एकदम टाइटली पैक्ड होता है सॉलिड में, देख रहे हो, यहीं तक बना रहा हूँ, बहुत टाइम लगेगा पूरे में बनाने में, ठीक है ना, बड़े बड़े बना रहा हूँ मैं एकदम पार्टिकल्स, बिल्कुल कम स्पेस होती है इनके बिटवीन, मतलब फिट ही नहीं आ सकता कुछ, इतनी कम स्पेस होती है, ठीक है ना। देखो यहीं तक बना रहा हूँ, देखो बिल्कुल कम स्पेस है, देख रहे हो एकदम कम स्पेस है इसके बीच में। अब हम बात करते हैं लिक्विड की। लिक्विड में होते हैं स्पेसेस, आराम से स्पेसेस होते हैं लिक्विड में। और फिर हम बात करेंगे गैस की। गैस में तो जगह ही जगह है, कहीं भी फ्री फ्लो, गैस में तो जगह ही जगह है। अब बात करते हैं इनके मैटर की फॉर्म्स की। अब देखो सॉलिड में पार्टिकल बाहर निकल के जा सकता है, पार्टिकल में सॉलिड बाहर निकल के जा सकते हैं क्या? भैया नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? जाएगा, ये पार्टिकल ने अट्रैक्ट रखा है, आगे बताया जाएगा, ये मैं अभी बता देता हूँ। पार्टिकल ने अट्रैक्ट कर रखा है, पकड़ रखा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत स्ट्रॉन्ग। ये बाहर जाना चाहेगा कि भैया मेरे को बाहर जाना है, ये बोलेगा नहीं नहीं जान दूंगा, नहीं जान दूंगा, ये भी नहीं जान देगा, कोई नहीं जान देगा। इसको बाहर जाना है, नहीं जान देंगे, नहीं जान देंगे, नहीं जान देंगे, नहीं जान देंगे, कोई जान देगा। अब लिक्विड में अगर बोलेगा कि चलो, अगर ये बोलेगा ना कि मुझे यहाँ तक जाना है, तो भी नहीं जान देंगे, ये सब पकड़ लेंगे मिलके, कोई नहीं जान देगा, नहीं हिलना ही नहीं है जगह से। अब लिक्विड की बारी आती है, लिक्विड कहेगा भैया मेरे को बाहर जाना है, नहीं नहीं, इतना दूर से भी वो रोक लेंगे कि बाहर नहीं जाना है। अगर ये पार्टिकल बोलता है कि नहीं मेरे को जहाँ अंदर ही घूमना है, अपने अपने बल्ब के अंदर ही घूमना है, कोई नहीं रोकोगे, यस अप्रूव्ड, घूम सकते हो। अब गैस की बारी आती है। गैस भैया आज आजाद पंछी है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है, वो तुम्हारे उस दोस्त की तरह जो फुल टाइम बाहर घूमता रहता है। गैस बोलेगा मेरे को बाहर जाना है, चले जाओ, अंदर घूमना है, चले जाओ, यहीं पे रहना है। गैस ऐसा चाहती नहीं है, बट अगर चाहे तो हाँ रह सकती है। गैस कुछ भी कर सकती है, कहीं भी घूम सकती है, गैस का यही है बेसिक। आगे चलते हैं। अब एक्टिविटी हमारी अगरबत्ती को जलाना है, इंसेंस स्टिक यानी अगरबत्ती, इन अ कॉर्नर ऑफ योर क्लास। बम मत लगाना उसके पीछे। हाउ क्लोज डू यू हैव टू गो नियर टू स्मेल इट? अगरबत्ती है, वो दूर से भी स्मेल आ जाएगी, बगल में घुसना तो नहीं पड़ेगा, अगरबत्ती घुसना थोड़ी पड़ेगा उसमें कि स्मेल करनी है भैया हमको। ये डिफ्यूजन का तरीका होता है, बट डिफ्यूजन अभी इस चैप्टर में नहीं है। अब हमें ये ऐसा होता है क्योंकि अभी हमें ये बता रहे हैं ना पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग, ये हमको बताते हैं कि गैस के पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। तो हम जब चलाते हैं इंसेंस स्टिक्स, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। आग लगाते हैं ना, इंसेंस स्टिक ली हमने, ये इंसेंस स्टिक है हमारी आज, ठीक है, इसमें हमने लगा दी आग, ठीक है ना, आगे का टिप जल रही है, ब्लू कलर की हमारी स्मेल निकल रही है, आग बढ़ी। अब हमारा एक वो होता है, हीट अगर बढ़ी है, हीट बढ़ी है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, हीट बढ़ी, शुरू हो गया इसका, उड़नी चालू हो गई, उड़ने चालू हुई, दूर बच्चा खड़ा है, उस बच्चे का नाम देते हैं अनूप, ठीक है ना, ये इधर अनूप खड़ा हुआ है, अनूप, अनूप खड़ा हुआ है, तो अनूप को स्मेल आ जाएगी इतनी दूर तक, हाँ भैया अगरबत्ती चल रही है, अनूप का मुंह चला गया, ठीक है ना। तो ये बताता है कि कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, तो इसलिए जो आपके पार्टिकल्स लगते हैं ना आग लग के, वो स्मेल पहुंच जाती है। अब डू यू स्मेल सिटिंग एट अ डिस्टेंस? यस,
अभी एक और एक्टिविटी है, ये पानी में दिखाने के लिए। पानी में रेड और ब्लू इंक डालनी है और फिर से अनडिस्टर्ब रखना है, वो अपने आप ही जो है ना पूरी घुल जाएगी। कैसे घुल गई, हमने तो चलाया नहीं, सिंपल है। अभी बताया था इसमें, हाँ ये रहा, कि जो है लिक्विड के अंदर पार्टिकल अंदर घूम सकता है आराम से, इधर उधर इधर उधर। तो जब इंक डालेंगे ना इसके अंदर, रेड कलर की इंक डालो, मानो डाल ली, तो जब इंक डालेंगे ना, इंक घूमते घूमते पूरा में फैल जाएगी, तो पानी रेड हो जाएगा। सिंपल है ये टॉपिक तो सबसे सिंपल चैप्टर है ये नहीं समझ आया तो पता नहीं क्या करोगे आगे जाके। ठीक है, अब एक्टिविटीज 1.3, 1.4 एंड 1.5 वी कैन कंक्लूड द फॉलोइंग। क्या कंक्लूड कर सकते हैं हम? दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, दैट इज दे पोजेस व्हाट वी कॉल काइनेटिक एनर्जी। अभी बताई, यहाँ पे साइड में लिख लो अपने बुक के कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को के ई कह देते हैं हम। ठीक है, एज द टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल्स मूव फास्टर। टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल मूव फास्टर, अभी बताया। सो वी कैन से दैट इंक्रीज इन टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस, अभी बताया यही सेम चीज। हीट प्लस के ई, ठीक है ना, यहाँ पे उठा के रख दो लाके, इसे यहाँ पे रख दो लाके, ठीक है ना। Heat is to Ke. In the above three activities, we observe that the particles, क्या हो रहा है यार इसको, हाँ, the particles intermix on their own with each other, मतलब घूमते फिरते घुल मिल जाते हैं दोस्तों की तरह। इस वाले पैराग्राफ को पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है, बस एक चीज पढ़ने की जरूरत है कि this intermixing of particles of two different types of matter on their own is called diffusion। अभी मैंने बताया था डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन है इस चैप्टर में, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ, टाइम हो गया इस चैप्टर को पढ़े हुए। डिफ्यूजन, ठीक है ना, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन यही है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर। लिक्विड लिक्विड हो गया, लिक्विड और गैस रिएक्ट आपस में डिफ्यूज हो गए, डिफ्यूजन। नाउ पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब ये गेम खेलने की जरूरत नहीं है, ये एक्टिविटी की जरूरत नहीं है। इस एक्टिविटी को सीधा हम यही बता सकते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर में यही सेम चीज जो अभी मैंने बताई थी इसकी। बार बार इस डायग्राम को मैं हटा दूं, बार बार से दोबारा दिखाना पड़ जाता है। देखो, सॉलिड ने सबको एकदम टाइटली पैक करके रखा है, लिक्विड ने हल्की फ्रीडम दी, और गैस की फुल फ्रीडम है, जहां जाओ ऑक्यूपाई एज मच स्पेस एज यू वांट। ये किसी की तरह है जो किसी कंट्री को ग्रेट बनाने के लिए उसने टेरिटरी कैप्चर करी थी, नाम नहीं लूंगा मैं। अब पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, फिर से यही आ गया, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अभी बताया। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर भैया तो सबको पता है, सॉलिड लिक्विड गैस, और क्या है इसमें, ठीक है ना। सॉलिड लिक्विड गैस, ये होते हैं बेसिक एनसीईआरटी के। अब अगर ओलंपियाड या कुछ दे रहे हो तो उसमें दो और स्टेट्स पता होनी चाहिए, एक होती है प्लाज्मा, कुछ नहीं पूछा जाएगा इसका, ठीक है ना, बस नाम रख लो, कुछ नहीं पूछेंगे, फिफ्थ फोर्थ फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर पूछेंगे। और एक होता है बी ई सी, इसका पूरा नाम होता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट इसका फुल फॉर्म होता है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, एंड दिस इज फिफ्थ फॉर्म ऑफ मैटर। ठीक है, कितनी देर हो गई है हमें? हमें आधा 35 मिनट्स हो चुके हैं। अगर तुम अभी तक पढ़ रहे हो, वेरी गुड, वेरी गुड, अच्छे नंबर आएंगे तुम्हारे। सॉलिड स्टेट, अब सॉलिड स्टेट्स का अभी हमने पूरा पढ़ा है, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं उसकी। सॉलिड्स have the tendency to maintain their shape when subjected to outside force. Solid may break under force, but it is difficult to change their shape, so they are rigid. इस पेंसिल को लो, मैं इसको खींचू पूरी ताकत से, तो ये शेप इसका ऐसे ही रहेगा ना, खींच तो लंबी तो नहीं रहेगी, इतनी लंबी होगी पेंसिल, या इसको मैं प्रेस करूं तो इतनी सी तो नहीं हो जाएगी पेंसिल ना,
पेंसिल इतनी रहेगी, टूट सकती है कि पता लग रहा है टूट गई भैया पेंसिल, तो मैंने ज्यादा दम लगा दिया, पेंसिल टूट गई, मैं टेबल पे दे के मारू, प्लास्टिक की टेबल है, टेबल टूट जाएगी, बीच में से बेंड हो जाएगी, मेरे प्लास्टिक के बेंड हो सकती है, बट वो कुछ होते हैं एक्सेप्शंस। तो एक्सेप्शंस होते हैं, रबर बैंड चेंजेस शेप अंडर फोर्स एंड बट रीगेन्स शेप व्हेन फोर्स इज रिमूव। ठीक है, सिंपल है ये शेप। अब ये है कि ये ना अपने फिक्स शेप में रहता है, ये नहीं है कि किसी कंटेनर में डाल, जैसे हमने तो इसको इस ऐसी सी बाल्टी में डाल दिया, तो अंदर जो मटेरियल डालेंगे उसकी शेप ऐसा होगा, अंदर एक बॉल डालिए उसका शेप ऐसा ही रहेगा, ऐसा सा नहीं हो जाएगा। बट अगर हम सॉल्ट डालेंगे, सॉल्ट तो भैया ऐसे शेप का हो जाएगा, बट सॉल्ट जो है उसका जो एक पार्टिकल है उसका शेप नहीं बिगड़ेगा, जो वो फॉर्मेशन जिस फॉर्मेशन में रखा गया है ना वो बदल जाएगी, बट जो एक पार्टिकल का शेप है वो नहीं बदलेगा। अब स्पंज हैज माइन्यूट होल्स, ये भी क्वेश्चन हमेशा आते हैं, इंपॉर्टेंट लिख लो यहाँ पे, इंपॉर्टेंट। स्पंज हैज माइन्यूट होल्स इन विच एयर इज ट्रैप्ड, सो जब उसे दबाते हैं ना एयर बाहर निकलती है, सो वी आर एबल टू कंप्रेस इट। तो ये भी सॉलिड ही है, ये कुछ ऐसा नहीं है, इसका शेप चेंज होता है, वापस सेम शेप नहीं आ जाता है हवा वापस भरने के बाद। अब आते हैं लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट 1.3.2 liquid state. Collect the following: water, cooking oil, milk, juice, and a cold drink. Containers of different shapes. Put a 50 ml mark on these containers using a measuring cylinder from a laboratory. एक मेजरिंग सिलेंडर लो, जरूरी नहीं है 50 ml का मार्क डालो, हो सकता है आपके घर में एक ग्लास रखा हो, उस ग्लास का में पानी भरो पूरा, और उस पूरे पानी को अपने कंटेनर में डाल दो और वहां पे मार्क कर दो, हाँ भैया ये एक गिलास पानी हो गया इस जगह पे। ठीक है, नाउ मेजर 1 ग्लास, जो तुमने ग्लास का लिया होगा, of any one liquid and transfer it into different containers one by one. Does the volume remain the same? हाँ वॉल्यूम सेम ही रहेगी, वॉल्यूम बदल थोड़ी जाएगी। तुम एक जो है 1 लीटर वाली कोक को 2 लीटर वाली बॉटल में डाल दोगे तो आधी बॉटल ही तो भरेगी ना, पूरी बॉटल थोड़ी भर जाएगी ना, जरा सी भरेगी, आधी बॉटल भरेगी, क्योंकि 1 लीटर की कोक को तुम 2 लीटर की कोक में डाल रहे हो। Does the shape of the liquid remain the same? No. अगर हम ऐसी एक बॉटल में से ऐसे डब्बे में डालेंगे पानी को, तो पानी तो ऐसे शेप ले लेगा ना, ऐसे शेप से, ऐसे रेक्टेंगुलर लंबे शेप से वो ऐसा क्यूबॉइडल का शेप ले लेगा, ऐसे लंबे शेप से वो ऐसा शेप ले लेगा, सिंपल है। नाउ वी ऑब्जर्व दैट द लिक्विड्स हैव नो फिक्स्ड शेप बट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। इंपॉर्टेंट, लिखो अंडरलाइन। दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। Important. Liquids flow and change their shape, so they are not rigid. They are not rigid, but they can be called a fluid. अभी बताया कि लिक्विड जो है अपने अंदर फ्लो कर सकते हैं, बाहर नहीं निकल सकते। ठीक है, अब बात करते हैं हम गैशियस स्टेट की। गैशियस स्टेट मैं डिस्क्रिप्शन में टेबल का लिंक डाल दे रहा हूँ, उसमें मैं पूरा एक आपको टेबल मिलेगा कि गैशियस स्टेट सॉलिड लिक्विड में क्या डिफरेंशिएशन है, कौन सबसे रिजिड है, कौन सबसे फ्लूइड है, कौन सबसे स्ट्रॉन्ग है, और सब कुछ पता चल जाएगा उसमें कि क्या डिफरेंसेस है, उसको प्रिंट निकाल के रख लेना। ठीक है, अब देखो ये इस पूरे पैराग्राफ में पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो बता रहा है कि आपने भैया को देखा है कभी वो जो गैस भरते हैं सिलेंडरों में, वो बलून का शेप ले लेती है गैस, तो ये बताती है कि गैस जो है ना बलून का शेप ले लेती है। और इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है ना, हमने गैस भरी इसके अंदर, अब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अभी मेरे को बताने की जरूरत नहीं पड़ती, बट मैं फिर भी बता देता हूँ, गैस के बाद ना फिक्स शेप होता है ना फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, वो कहीं भी घूम सकती है आराम से। तो गैस हमने सिरिंज के अंदर भरी, अब इसे हम करेंगे प्रेस, यहाँ पे हमने किया फोर्स सप्लाई, कंप्रेस हो गई आराम से गैस। ठीक है ना, नीचे आ गई, कंप्रेस हो जा रही, कंप्रेस हो जा रही, कंप्रेस हो जा रही, आराम से बहुत ज्यादा कंप्रेस हो जाएगी गैस, हाईली कंप्रेसिबल। ठीक है ना, gas, as I said, gases are highly compressible. Important, लिखो, as compared to solid and liquid. Liquefied petroleum gas cylinder we get in our home, ये example है कि highly compressible, इस चीज का example है। We put get in our home for cooking or oxygen supplied to hospitals in the cylinder is compressed gas. CNG भी है, ठीक है ना, due to its high compressibility into large volumes of gas can be compressed into a small cylinder and transported easily.
आराम से इतनी सारी गैस को इतने से सिलेंडर में भरो और लेके चले जाओ, है ना, इजी है कि नहीं है? we can we come to know what is being cooked in the kitchen without entering there. By the smell reaches us our nostrils. How does the smell reach there? Smell कैसे reach कर रही है? अभी बताया था भाई कि diffusion हो रहा है इसमें, इतना फ्री फ्लो होने का वो है, तो आराम से डिफ्यूजन हो रहा है। सिंपल है, मैं बार बार बता दे रहा हूँ, सिंपल है क्योंकि मेरे को बोलना है, ठीक है ना। द पार्टिकल्स ऑफ अरोमा ऑफ फूड, अरोमा इज स्मेल, smell of food mixed with the particles of air spread from the kitchen reaches farther away. अब ये एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि स्मेल ऑफ हॉट कुक्ड फूड रीचेस अस विद इन सेकेंड्स। अब बट वाई कोल्ड फूड, कोल्ड फूड के साथ ऐसा क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? कोल्ड फूड में हीट नहीं है, हीट नहीं है उसके अंदर, तो हीट नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी कम है, काइनेटिक एनर्जी कम है तो वो रीच नहीं कर पा रही, डिफ्यूजन का रेट कम हो रहा है। अब कंपेयर द रेट ऑफ डिफ्यूजन विद सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, हो गया कंपेयर। ये रहा पूरा हमारा जो मैंने अभी वहाँ पे बना दिया, देखो इन्होंने ढंग से बनाई, देखो पूरा कंपैक्ट ऑर्डर में नहीं अरेंज है ये इधर उधर थोड़ा सा हैपोजिट्स है, इनका तो पूरा स्पेस ही स्पेस है पूरा इनके पास। अब हम चलेंगे कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। अब ये तो बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आराम से चेंज हो सकता है स्टेट। अब मैं लेकिन यहाँ पे वो बना रहा हूँ एक चार्ट जैसा, वो बनाना जरूरी है। वो अगर आपने रट लिया ना, आपका बहुत बिल्कुल आराम से आपको हो जाएगा एमसीक्यूज इस चैप्टर के। यार हटाओ उसे, देखो एक स्टेट ऑफ मैटर होता है सॉलिड, एक स्टेट ऑफ मैटर होता है लिक्विड। ये ना राइटिंग में मत जाओ यार प्लीज, इरेजर ले रहा था सर्कल ले लिया, ठीक है ना। एक होता है लिक्विड, लिक्विड, एक होता है गैस, गैस, ठीक है ना। ये तीन स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, सबको पता है। डीईसी और प्लाज्मा को यहाँ पे लाने की जरूरत नहीं भाई, वो हम बेसिक स्टेट ऑफ मैटर की बात कर रहे हैं। अब हम लाएंगे एक एरो, बात करेंगे हम कन्वर्जन की। ऐसी फिगर बना दो, ये जा रहा है लिक्विड टू गैस, ये आ रहा है गैस टू लिक्विड। व्हाट, ये साथ में तो चिपक गए, हटाओ से। यार सर्कल क्यों ले देता हूँ यार बार बार, मैं गलती से सर्कल ले लेता हूँ। देखो अब दोबारा से एरो लेना पड़ेगा, हाँ देखा एरो। ये हमारा बन चुका है। अब हम इस पर लिखेंगे कन्वर्जन होती कैसे है। सबसे पहले सॉलिड का लिखेंगे, सॉलिड से अगर लिक्विड हो रहा है इसको हम कहते हैं मेल्टिंग, मेल्टिंग। या अब 9th में आ गए हो तो अब 8th की टर्म यूज नहीं करेंगे, हम इसको कह देंगे फ्यूजन, फ्यूजन, फ्यूजन कहते हैं इसको। फिर अब लिक्विड से गैस में जा रहा है, लिक्विड से गैस में जा रहा है, क्या मतलब वो लिक्विड से गैस में जाने का? हम कर रहे हैं बॉइलिंग। अब ये हो सकता है या तो बॉइलिंग या फिर हो सकता है इवेपोरेशन, किसी भी तरीके से जा सकता है ये, ठीक है। मैं भी अपने जरा बुक के पेज को अपडेट कर लूँ आगे के लिए, ठीक है। या अगर आपको एकदम 9th वाली टर्म देनी है, इसको हम कहते हैं वेपोराइजेशन। वेपर बन गया भाई, वेपर बन गया लिक्विड का, कह सकते हैं ना। अब हमारा ये चला गया गैस से सॉलिड में सीधा, इसको हम कहते हैं सब्लिमेशन। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसे टेढ़ा नहीं लिखा जाएगा मुझ पे। सब्लिमेशन है, सब्लिमेशन थोड़ी, क्या लिख रहा हूँ मैं यार, बताया करो ना क्या करते हो। बिल्कुल नहीं पढ़ा गया चैप्टर,
इतना भरोसा है मुझ पे? रखो रखो। सॉलिडिफिकेशन, सॉलिडिफिकेशन हो गया, ठीक है ना। हमारा सीधा गैस सॉलिड बन गया। सॉलिडिफिकेशन, या एक्चुअली सॉलिडिफिकेशन भी मत लिखो, सॉलिडिफिकेशन लिक्विड के साथ भी होता है। इसको लिखो, इसको लिखो डिपोजिशन। डिपोजिशन, डिपोजिशन क्योंकि सॉलिडिफिकेशन लिक्विड के साथ भी होता है ना। अब लिक्विड से सॉलिड बन रहा है तो हम लिखेंगे सॉलिडिफिकेशन, क्योंकि फ्रीजिंग नहीं लिख सकते ना, कि जरूरी नहीं है टेम्परेचर से वो ना हो, क्या पता। अब फिर सॉलिड से बन रही है गैस, सॉलिड से बन रही है गैस, इसका एक टर्म आता है सब्लिमेशन, अभी बताया जाएगा। लेक्चर ज्यादा लंबा खिंच रहा है क्या? ज्यादा लंबा खिंच रहा है, जल्दी करते हैं। गैस से लिक्विड में बन रहा है तो इसे हम कहते हैं लिक्विफैक्शन, लिक्विफैक्शन ही कहते हैं ना। गैस से लिक्विड कंडेंसेशन, कंडेंसेशन और 10th में लिक्विफैक्शन, कंडेंसेशन। टेबल वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाली कॉपी मत करना, एनसीईआरटी वाली कॉपी करना, ठीक है। कैन मैटर चेंज स्टेट? यस। कैसे चेंज कर सकता है? चेंज ऑफ टेम्परेचर से चेंज कर सकता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्टेट सॉलिड से लिक्विड हो जाएगा और लिक्विड से गैस हो जाएगा, सिंपल ऐसे ही। देखो आयरन स्टैंड लिया, थर्मोमीटर लगाया, ग्लास स्टेरर, बीकर, और ये आइस रखे नीचे, और नीचे आग लगा दी हमने आइस को, ठीक है। आग लगा दी, ये आइस अब मेल्ट होएगी और मेल्ट होकर उड़ जाएगी, ठीक है। उड़ गई तो देखो कन्वर्जन ऑफ आइस टू वाटर, कन्वर्जन ऑफ वाटर टू वाटर वेपर। अब on increasing the temperature of solids, the kinetic energy of particle increases. Due to this increase in kinetic energy, the particles start vibrating with greater speed, and the energy supplied by the heat overcomes the forces of attraction between the particles. अब बोलोगे भाई तुमने तो पढ़ दिया पूरा, कुछ समझ नहीं आया हमको, वीडियो बंद करो भाई, वीडियो बंद करो। नहीं, वीडियो बंद मत करो, मत करो, मैं समझा रहा हूँ। हमारे ग्लिच्ड व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं दोबारा। देखो ये हमने लिया है एक सब्सटेंस, ठीक है ना, कुछ तो सब्सटेंस है, ठीक है ना। तुम्हारे दोस्त का दिमाग है, मजाक कर रहा हूँ, दोस्त का दिमाग नहीं है, ये कुछ सामान ले लिया। आग लगा दो इसके नीचे, आग लगा दो, वो आग लगाओ, आग लगाई, इसका बन गया लिक्विड पूरा, ठीक है ना, बह जाएगा। लिक्विड बन गया, फिर गैस बन जाएगा, बन जाएगा कि नहीं। अब कैसे बन गया गैस? दोबारा से भाई उस डायग्राम को बुलाना पड़ेगा यार। देखो इसमें थे हमारे टाइटली पैक्ड, टाइटली पैक्ड थे कि नहीं, टाइटली पैक्ड थे। काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, उन्होंने फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को चीर दिया, बाहर निकल गए फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से, तो इनका लिक्विड के बराबर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आ गए, मतलब अंदर ही अंदर बल्क पे घूम सकते, तो लिक्विड बन गया। फिर और ज्यादा काइनेटिक एनर्जी मिली हीट से, तो उसने और ज्यादा अपने उसको तो चीर दिया, और फिर हम बन गई गैस। गैस बनी, बिल्कुल फ्री फ्लो आ गया उनके पास। गुड बाय पेंसिल। इस डायग्राम को दोबारा ना लाना पड़े मुझे, सीरियसली बता रहा हूँ मैं। अब इम्पोर्टेंट यहाँ पे लिखो, इम्पोर्टेंट। The melting point of a solid is the indication of the strength of the force of attraction between its particles. कितना टेम्परेचर लगता है एक सॉलिड को एक लिक्विड और गैस बनने में, वो उसके पार्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है। कितनी हीट, कितनी काइनेटिक एनर्जी लगी उसको अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को चीरने में, इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इज द मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.15 केल्विन। भाई ये केल्विन क्या आ गया, अभी पता चलेगा केल्विन क्या आ गया। ये 15 को हम भूल जाते हैं, ठीक है ना। ये नीचे भी लिखा हुआ देखो, 0 डिग्री इक्वल्स टू 273.15 केल्विन। फॉर कन्वीनियंस वी टेक 273 केल्विन ओनली, राउंड ऑफ द डेसिमल, ठीक है, सिंपल। और ये हमें तरीका बताया है कि कन्वर्टेड टेम्परेचर फ्रॉम सेल्सियस टू केल्विन स्केल, यू हैव टू ऐड 273 टू द गिवन टेम्परेचर। गुड, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ये पूरा वही बताता है
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला। अब आता है हमारा लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होता है, देखो कभी पानी बॉईल किया तुमने थर्मामीटर रख के, क्यों ही किया होगा, बट अगर किया है तो तुमने नोटिस किया होगा कि जब एक वाटर जो होता है गैस में बनने वाला होता है तो थोड़ी देर के लिए बीच में 100 डिग्री पे रुक जाता है, ऊपर नहीं बढ़ता और ज्यादा, रुका रहता है, फिर जाके बढ़ता है। वो ऐसा रुकता क्यों है वो, उसे कहते हैं हम लेटेंट हीट। लेटेंट, वर्ड लेटेंट इक्वल्स हिडन। इंडिया गॉट लेटेंट की बात नहीं कर रहे, लेटेंट हीट। पढ़ लो, पढ़ लो। The amount of heat energy that is required to change 1 kilogram of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as latent heat of fusion. समझ आया? 1 किलो का सॉलिड लो, ये बुक 1 किलो की है, इसको अगर मैं गैस पे गर्म करूँ और इसे लिक्विड करूँ, जल जाएगी, लिक्विड नहीं होगी, बट अगर मैं लिक्विड करना चाहूँ उसे, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, ऐसे प्रेशर में जितना हीट इसे लगेगी टू मेल्ट होने में इज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, सिंपल। अब दो तरह की लेटेंट हीट होती है, एक होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और एक होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये क्या होती है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज जब सॉलिड से लिक्विड और फ्यूजन हो रहा है, तो जब उस समय जब आपकी हीट रुक जाती है तो वो होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जब आपकी लिक्विड से गैस बनते हुए हीट रुक जाती है तो वो होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, क्योंकि वेपराइजेशन हो रहा है। Now we supply heat energy to water particles to start moving faster, ठीक है ना? At a certain temperature, a point is reached when the particles have enough energy to break free. तो जितनी भी और एनर्जी सप्लाई होती है ना, वो उसी एनर्जी को यूज करते रहते हैं ब्रेक फ्री करने के लिए, और लिक्विड हो जाता है। लिक्विड हो जाने के बाद फिर वो हीट बढ़ने लग जाती है। समझ आ रहा है? ये रहा डेफिनेशन लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की। ठीक है, दिस इज बिकॉज एक्स्ट्रा एनर्जी, ठीक है ना, एक्स्ट्रा एनर्जी बेसिकली। We infer that the state of matter can be changed into another state by changing the temperature. एक और तरीका होता है प्रेशर का, अभी आगे पता चलेगा। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, जल्दी कराते हैं, ऐसा टाइम ज्यादा हो रहा है। कितनी देर हो गई? 52 मिनट्स। वाह भाई, 1 घंटे से बैठे हुए हो तुम लोग यहाँ पे। देखो ये पिस्टन लिया, पिस्टन में कलर चेंज कर रहा है, बहुत देर हो गया, रेड में बोर हो गए। कौन सा कलर लें? ये ले लेते हैं। पिस्टन में हमने सॉलिड डाला है, कुछ नहीं गैस डाली है, एक्चुअली गैस डाली है क्योंकि हम अभी कंप्रेस करेंगे ना इसको। पिस्टन में गैस भर दी, बहुत सारी गैस भर के हम इसमें फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। गैस के पार्टिकल्स को हम एक जगह पे फोर्स कर रहे हैं, तो वो जो है ना लिक्विड बन जाएगा थोड़ी देर के लिए, जब तक फोर्स लगेगा लिक्विड बन जाएगा, क्योंकि सारे पार्टिकल्स साथ में आ गए, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ओवरकम कर लिया फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ने। और ज्यादा फोर्स लगाएंगे ना तो वो एकदम चिपक जाएंगे पार्टिकल्स और वो बन जाएगा सॉलिड। सिंपल। अब हमारा ये है इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेस। अब हमारी एक गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, ये सॉलिड हो सकती है, लिक्विड हो सकती है यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, बट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ये लिक्विड नहीं हो सकती है, सॉलिड हो सकती है, गैस हो सकती है, लिक्विड नहीं हो सकती। CO2 ये सॉलिड हो सकती है, सॉलिड यस, गैस यस, लिक्विड हो सकती है, क्या ये हो सकती है, बट रूम प्रेशर पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे नहीं हो सकती, तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे नहीं हो सकती विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। ये वाला डायग्राम कॉपी करो, एनसीईआरटी वाला, मेरा वाला नहीं, एनसीईआरटी वाला कॉपी करो। हो गया ना, अपनी बुक से कॉपी करना ना, यहाँ से भी देखना है तुम्हें। इवेपोरेशन सिंपल है भाई, हमेशा से पढ़ते आ रहे हो। एक बर्तन में पानी भर लो, उसका सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया है, तो वो पानी जो है ना धीरे धीरे अपने सराउंडिंग से, ये बुक से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल है। अपने धीरे धीरे से ना वो धीरे धीरे करके सारी एनर्जी लेगा, अगल बगल की थोड़ी हीट लेगा, थोड़ी काइनेटिक एनर्जी इधर उधर से लेगा। काइनेटिक एनर्जी जब आ गई ना टॉप लेयर के पास इतनी कि वो लिक्विड फॉर्म को जो ना ब्रेक कर पाए, एस्केप कर पाए, तो एस्केप करके जो ना गैस बन जाती है वो। तो मानो अभी तुमने देखा होगा चिड़िया के लिए पानी भर के रखा है कभी? इतने अच्छे आदमी हो तुम, लगता तो नहीं हो। अगर रखा है तो ये जिस आदमी ने सच में रखा है उसने ये देखा होगा कि वो पानी जो है ना उड़ जाती है, चिड़िया इतना सारा पानी पी गई,
तुमने पूरा एक कटोरा भर के पानी रखा, चिड़िया सारा पी गई? नहीं, उड़ गया। अच्छा बॉईल हो गया, इतना टेम्परेचर आ गया, इतनी गर्मी तो नहीं हो रही यार दिल्ली में भी अभी तक। वो इवेपोरेट हो गया, उसने अगल बगल की काइनेटिक एनर्जी ली और टॉप मोस्ट लेयर इवेपोरेट हो गई। समझ आ रहा है? लो मैं बताता हूँ। एक बर्तन लिया, पानी भरा, बॉइलिंग, एक और बर्तन ले लेता हूँ, बॉइलिंग करता है, ठीक है ना, बॉइलिंग। डिफरेंसेस बता दे रहा हूँ, स्कूल में टीचर लिखवा देगी डिफरेंस का टेबल में, सब कुछ मैं पूरा ना अपने पिक्चर नोट्स अपलोड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, पढ़ देना। अब देखो, यहाँ पे इवेपोरेशन हो रहा है, अगल बगल की हीट वो लेगा एनर्जी, और टॉप मोस्ट लेयर जो है ना इवेपोरेट करेगी, टॉप मोस्ट लेयर। तो इसमें ना बबलिंग होगी, कुछ भी नहीं होगा, नीचे का पानी एकदम स्टिल रहेगा और कूलिंग हो जाएगी, क्योंकि हीट एब्जॉर्ब कर ली इसने अगल बगल की, तो यहाँ पे कूलिंग हो गई। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, ठीक है ना, इवेपोरेशन से कूलिंग होती है। तभी देखो गर्मी में मटका भर के रखोगे ना मिट्टी का, किसी गाँव में मिट्टी का गमला, तो एक गमला मटका वो एकदम ठंडा हो जाएगा, बिल्कुल बहुत ठंडा हो जाएगा वो। बॉइलिंग क्या होगा, नीचे से आ रहा है तो बबलिंग होगी, नीचे वाली लेयर उड़ेगी, तो बबलिंग होती हुई ऊपर आएगी, नीचे वाली लेयर उड़ेगी, और हीट इसमें और इंक्रीज ही हो जाएगी, डिक्रीज बिल्कुल ही नहीं होगी, और बढ़ जाएगी, ठीक है ना। फैक्टर्स इफेक्टिंग इवेपोरेशन, फैक्टर्स इफेक्टिंग इवेपोरेशन, दिस इज इंपॉर्टेंट स्टफ, ठीक है। अब इंक्रीज इन सरफेस एरिया, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, सरफेस एरिया इज थ्रू इवेपोरेशन, मतलब सरफेस एरिया बढ़ेगा, इवेपोरेशन बढ़ेगा। इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर इवेपोरेशन, ठीक है ना, टेम्परेचर बढ़ेगा, इवेपोरेशन बढ़ेगा, अंडरलाइन कर लो इसे बुक में। अ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी इज रिवर्सली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन, ह्यूमिडिटी बढ़ेगी ना, इवेपोरेशन कम हो जाएगा, क्योंकि हवा में इतना मॉइस्चर है ना वो, कि वो पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, यानी और ज्यादा ही पानी आ जाएगा उसमें ह्यूमिडिटी की वजह से। इंक्रीज इन विंड स्पीड, विंड स्पीड इवेपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सिंपल है, इतना ही है। हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, अभी बताया, अगल बगल की एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा तो वो ठंडा कर लेगा, बस और क्या करना है। वाई शुड वी वेयर कॉटन क्लोथ इन समर, बताओ क्यों पहनने चाहिए? क्योंकि कॉटन क्लोथ में ना पोर होते हैं, पोर्स होते हैं इसके अंदर, जो आपके बॉडी के स्वेट को हवा लगने देते हैं, हवा लगने देते हैं तो वो एयर सर्कुलेशन बढ़ गया, एयर सर्कुलेशन बढ़ गया तो उड़ गया स्वेट सारा आपका, तो स्वेट उड़ता है, कूलिंग होती है। Why do we see water droplets on the counter surface of a glass containing ice cold water? अब बताओ, देखो ये सिंपल है, सब कुछ सिंपल ही है इस चैप्टर में, कितनी बार बोलूंगा। आइस कोल्ड पानी भर दिया भाई इसमें, अनूप लाता है आइस कोल्ड वाटर, आइस है ये, आइस पर्पल कलर का पानी है हमारा। अब ये क्यों वाटर ड्रॉपलेट आती है, पानी लीक कर रहा है टम्बलर से, ऐसे लीक तो नहीं करना चाहिए। क्या हो रहा है ना, ये हवा आ रही है हमारी, हवा चलती हुई जा रही है, हवा में क्या है ना, मॉइस्चर है, मॉइस्चर है हवा में, हवा में मॉइस्चर है, तो क्या हो रहा है मॉइस्चर से, मॉइस्चर यहाँ पे टच हो रहा है, टच होने पे जो ग्लास है ना वो इतना ठंडा हो चुका है कि जो हवा में वो है ना हमारा मॉइस्चर, उस पानी को कूल डाउन कर दे रहा है, लिक्विफाई कर दे रहा है उसको, वो लिक्विफाई हो रहा है तो वो साइड में जम जाता है, तो ऐसे साइड में वाटर आ जाता है, पानी लीक नहीं करता। ये बचपन में सब सोचते हैं कि भाई पानी लीक हो रहा है इसकी बोतल से, तो बट लीक कुछ नहीं होता। तो अब ये क्वेश्चंस कर लेते हैं। Why does desert cooler cool better on a hot dry day? ड्राई डे तो ड्राई डे पे क्यों करता है? क्योंकि हवा में मॉइस्चर रहता है। डेजर्ट कूलर क्या करता है, जो पैड्स होते हैं ना साइड में, उसमें पानी हो जाता रहता है, पानी फ्लो करता है उसमें से, तो वो जब हवा उसके थ्रू निकलती है ना, फैन की तरफ जाती है, तो वो ठंडी हो जाती है, क्योंकि इवेपोरेट होता है ना वो पानी, तो कूलिंग करके जाता है, तो हवा कूल हो जाती है रास्ते में, तो इसलिए वो बेटर काम करता है। बट अगर ह्यूमिडिटी होगी, एवेपोरेशन काम नहीं कर रहा, तो आपको और ज्यादा चिपचिपाहट फील होगी, क्योंकि वो ह्यूमिड है, ह्यूमिड एनवायरमेंट, और आप और पानी फेंक रहे हो अपने ऊपर। हाउ डज वाटर केप्ट इन अर्दन पॉट मटका बिकम कूल ड्यूरिंग द समर? मटके में, ये बना हमारा मटका, मटके में होते हैं छेद, छेद से पानी धीरे धीरे हल्का हल्का लीक होता है, हल्का हल्का पानी लीक होने की वजह से हवा आते हो इवेपोरेट हो जाता है, तो ये हमारा मटका ठंडा हो जाता है। इजी, मैं तेज चला रहा हूँ थोड़ा, ये इजी टाइप टॉपिक है।
why does our palm feel cold when we put some acetone or petrol perfume on it? उनका उनको बहुत कम बॉइलिंग पॉइंट होता है उनका, तो उन्हें काइनेटिक एनर्जी भी बहुत ही कम चाहिए होती है एनर्जी अपने अगल बगल से इवेपोरेट होने के लिए। तो जब उसे डालते हो ना, फटाफट से उड़ जाती है, वो फटाफट से उड़ जाती है, तो कूलिंग हो जाती है, इवेपोरेशन भाई। और क्या ही चाहिए तुम्हें इसका आंसर है इजी, इजी भाई, इजी इजी प्रॉब्लम। Why are we able to sip hot tea from a milk or milk faster from a saucer rather than a cup? देखो, तुम भगोना लोगे, तुम एक दानव बन जाओगे, भगोने से पियोगे सॉसर से, उसमें सरफेस एरिया ज्यादा, चाय जल्दी ठंडी हो रही है। बल्कि अगर कप से चाय पियोगे ना तुम, ये देखो, ये रहा तुम्हारा स्टाइलिश, सुपर स्टाइलिश मग, इससे पियोगे ना तो सरफेस एरिया कम है, तो उसमें हीट नहीं निकल रही, हीट नहीं निकल रही, तो उसमें पीने में दिक्कत होती है, होंठ जल जाते हैं भाई। रेस्ट इन पीस होंठ, यहाँ पे भाई तुम्हारे होंठ को दे देते हैं रेप होंठ। What type of clothes should we wear in summer? Cotton, अभी बताया, और लिखने की जरूरत नहीं, कॉटन सीधा। What have you learned? ये खुद पढ़ लेना। ये है तुम्हारा एक टेबल, टेम्परेचर, लेंथ, मास, वेट, वॉल्यूम, डेंसिटी, प्रेशर। टेम्परेचर का एसआई है केल्विन, लेंथ का एसआई है मीटर, मास का एसआई है किलोग्राम, वेट का एसआई है न्यूटन, वॉल्यूम का एसआई है क्यूबिक मीटर, मीटर क्यूब, डेंसिटी का है किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर विच इज केजी एम माइनस क्यूब, प्रेशर का है पास्कल, पास्कल होता है न्यूटन, न्यूटन बाय मीटर पास्कल। एक्सरसाइजेस ये खुद करना। तो ये हमारा चैप्टर समाप्त होता है। इसमें कोई डाउट्स हो, कोई नोट्स चाहिए हो तो मुझे बता देना, मैं कमेंट सेक्शन में आंसर करूँगा नोट्स को आराम से। कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, कमेंट सेक्शन खुला है, पूछो। और नीचे का भाई प्लीज़ लाइक कर दो भाई, 1 घंटा पढ़ाया है बैठ के तुमको, 1 घंटा 2 मिनट 20 सेकंड एग्जैक्ट, प्लीज़ लाइक कर दो यार, लाइक कर दो। सब्सक्राइब नहीं किया भाई, क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करो ना जल्दी। चलो बाय बाय, अगले चैप्टर के साथ मिलते हैं अगले हफ्ते।